हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक है ना? मेरा हालत देखो, कोरोना की वजह से कोई सैलून वगैरह कुछ नहीं है। दाढ़ी बनाता जा रहा हूँ, पागल होता जा रहा हूँ घर में बैठ बैठ के, एकदम पागल हो गया। कोई उपाय नहीं है। उपाय है, अच्छा उपाय यह है कि 3 तारीख को कॉलेज खोलने वाला है। नहीं, 3 तारीख को कॉलेज नहीं खोलेगा, 3 तारीख को सब कुछ खोलने वाला है। कॉलेज शायद 15 मई से खोलने वाला है। तो तुम लोगों के आजादी के दिन गए, पबजी के दिन गए, है ना? तुम लोगों का सोशल लाइफ, वर्चुअल लाइफ गए, जो कि आधा टाइम तुम लोग सोशल चैनल्स, सोशल प्लेटफॉर्म में ही रहते हो, है ना? वो सब गया। 15 के बाद कुछ नहीं होने वाला। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसीलिए पहले से अगर थोड़ा पढ़ाई कर लोगे तो थोड़ा रिलैक्स होगा। मगर तुम लोग जो हो पढ़ाई नहीं करने वाले। बोल बोल के थक चुका हूं मैं, इतना बोला हूं पढ़ाई कर लो। उस दिन मुझे मेरा किसी बच्चों से बात हो रहा था, मैं बोला कितना वीडियो देख लिया? मेरा तो 13 वीडियो दे दिया। कितना वीडियो देख लिया? बोलता है सर मैं 3 पे अटका हूं, 4 नंबर स्टार्ट किया, अब बताओ। कोई बोलता है सर मैंने आपका 5 और वीडियो देखना बाकी है। चलो कब करेगा बेटा? ऐसा करने से कैसे होगा बताओ? हालत खराब है मेरा, सबका हालत खराब है। तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। जो भी हो, हम लोग लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किए थे याद है? अरे पढ़ाई करोगे तभी नहीं याद रहेगा। मुझे नहीं लगता तुम लोग का कुछ भी याद है यार, ऐसे ही यार। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम डिस्कस किया था, और उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, शायद तुम लोगों को याद हो। और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि मैंने एक क्यूब बनाया था ऐसा। हालांकि मुझे पता है कि मैं गंदा डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तुम लोग बहुत लोग कमेंट मार रहे हैं मेरे को, बहुत लोग कमेंट मार रहे हैं सर ड्राइंग क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आर्ट क्लास ज्वाइन कर लीजिए, क्या करेंगे घर में बैठ के, फ्री टाइम है अभी कर लीजिए। बहुत सियाना बन रहे हैं लोग। हाँ देखो, गंदा डायग्राम तो मैं ड्रॉ करता हूं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मेरे को ऐसा कमेंट दोगे यार, दुखी हो जाता हूं ना। अच्छा, ऐसा कुछ था क्यूब, और यहां पे एक चार्ज था क्यूब। बोला था व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू एनी वन ऑफ द फेस, कोई एक फेस से कितना फ्लक्स जा रहा है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, हालांकि अगर मेरे पास कैपेबिलिटी होता, मतलब हालांकि तुम लोगों को पता है कभी अभी अभी मैं वीडियो क्लासेस लेना स्टार्ट किया हूं, और तुम लोग हैरान हो जाओगे कि मैं किस तरह का इक्विपमेंट बिठा के मैं क्लासेस ले रहा हूं। भूल जाओ मेरे पास तो, भूल जाओ हैंडीकैम वगैरह तो भूल ही जाओ, मेरे पास ट्राइपॉड वगैरह कुछ नहीं है। एक टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने एक टूल बिठाया, टूल के ऊपर मैंने एक प्लास्टिक का गमला बिठाया, प्लास्टिक के गमला के ऊपर मैंने एक बोतल नहीं है पानी पीने वाला बोतल, उसको आधा काटा, काट के उसमें ग्रूव बनाया, ग्रूव। उस ग्रूव में मैंने क्या किया, मोबाइल को डाला। अब उस मोबाइल से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? मेरा सेटअप देखोगे तो डर जाओगे, ऐसा सेटअप है मेरा, ठीक है ना? तो क्लैरिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ कुछ बच्चों ने बोला कि सर साउंड का क्लैरिटी थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ ये भी है, क्योंकि मैं जिस रूम में कर रहा हूं वो भी मेरे घर के ऊपर में, ये गोडाउन बोलते हैं ना, सब सामान ठूस के रखने के लिए, खराब सामान, ऐसा ही कुछ रूम है जिसमें मैंने एक बोर्ड लगा के मैं क्लासेस करा रहा हूं। सो थोड़ा दिक्कत होगा सबको, प्लीज बियर विथ इट। जैसे ही लॉकडाउन खोलेगा सब कुछ ठीक करेंगे, ठीक है ना? मजेदार बनाएंगे। अच्छा एनीवेज, इससे पहले जो एक क्वेश्चन था उसमें मैंने
ऐसा दिया था, एक स्क्वायर प्लेट था इसके ऊपर, और स्क्वायर प्लेट का ये लेंथ ऑब्वियसली स्क्वायर है, तो दोनों से सेम साइड सेम लेंथ होगा, और बोला कि इसके बीच में से, जो कि यहां से इक्वल डिस्टेंस, यहां से इक्वल डिस्टेंस, यहां से इक्वल डिस्टेंस, यहां से इक्वल डिस्टेंस, बीच में से हवा में ऊपर के तरफ अगर ये प्लेट है ऐसे हवा में, कितना डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस है a/2, एक चार्ज रख दिया, तो बोला था व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस बोला था। चलो बढ़िया। अच्छा, तो मुझे एक चीज पता है गॉस थ्योरम से, कि अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो एज पार्ट टू गॉस थ्योरम, अगर कोई चार्ज को मैं एनक्लोज कर दूं, उस एनक्लोज सरफेस से, उस एनक्लोज्ड सरफेस से द टोटल जो फ्लक्स निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बट यहां पे जो चार्ज दिया हुआ था और दिया हुआ है अभी, ये एनक्लोज्ड नहीं है। तो पहले तो मैंने क्या किया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर मैंने क्या किया, इसको एनक्लोज किया, एनक्लोज कर दिया। एनक्लोज करने के बाद इस पूरा ये पूरा एनक्लोज करने के लिए तो क्यूब चाहिए होगा ना, ये क्यूब हो गया, क्यूब हो गया, और इस पूरे के पूरे, और इस पूरे क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया, टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्यूब में 6 फेस है, टोटल क्यूब से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एक एक फेस से कितना निकलेगा, एक एक फेस से कितना निकलेगा, मतलब 6 फेस से निकल रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज 6 फेस मिलके 1 क्यूब होता है। तो एक फेस से क्या निकलेगा, एक फेस से निकलेगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। ये हम लोगों ने इन डिटेल लास्ट क्लास में देखा। बट अभी क्वेश्चन थोड़ा अलग है, वो बीच में था, एक क्यूब बना लिया, खत्म। यहां पे क्यूब तो है, बट क्यूब के अपर कॉर्नर पे, एक कॉर्नर पे दिया हुआ है और बोला है किसी भी एक फेस से, किसी भी एक फेस से, जो फेस है, किसी भी एक फेस से कितना फ्लक्स निकल सकता है, ये पूछा है। ठीक, इसके लिए विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तुम लोग देखो, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ परफेक्टली द 3D डायग्राम। अगर वही मैं क्या बोलने वाला था तब, और फिर दूसरे चीजों में चला गया कि मेरा सेटअप क्या है, एक्चुअली सेटअप से ही रिलेटेड है। मैं किसी तरह ये क्लासेस ले रहा हूं जो इंप्रूव करूंगा। फिर कुछ कुछ वीडियोस में मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स का कि वो लोग एनिमेशन का यूज किया है, हालांकि बहुत बेहतरीन एनिमेशन कर सकते थे वो लोग, अगर उन लोगों को वो टेक्निक आता है तो वो लोग एनिमेशन कर सकते थे, मगर कुछ हद तक उन लोगों ने एनिमेशन किया है और बहुत अच्छा किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। काश मैं भी कर पाता तो मैं तुम लोगों को एनिमेशन से समझाता ये चीज, हालांकि मेरे वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो मैं ही डायग्राम ड्रॉ करूंगा जो हो सकता है गंदा हो, बट तुम्हें वहीं से समझना है ना। चलो चलो मुसाफिर, देखेंगे आज क्वेश्चन करके, देखेंगे डायग्राम बना के भी देखेंगे। ये लो चार्ज, चार्ज क्यू, अच्छा हो गया, ये चार्ज क्यू है, इसको एनक्लोज करना है। तो मैंने क्या किया,
इसको एनक्लोज करना है सिमेट्री में। ऐसा अगर क्यूब है, देखो पहला प्लेट स्क्वायर प्लेट था, तो मैंने ऐसा ही स्क्वायर प्लेट बनाया इधर, ऐसा ही स्क्वायर प्लेट बनाया इधर, ऐसा ही स्क्वायर प्लेट बनाया इधर, है ना। अब क्यूब है तो मैं क्यूब बनाना स्टार्ट करूंगा, तो इसको एनक्लोज करने से सिर्फ स्क्वायर प्लेट बनाने से नहीं होगा, है ना। तो मैं क्यूब बनाना स्टार्ट करूंगा, क्यूब बनाया एक आगे की तरफ, मान के चलो ऐसे। अच्छा, क्या ये एनक्लोज हो गया? नहीं हुआ, एनक्लोज नहीं हुआ। तो मैंने इधर थोड़ा सा पोर्शन ही हुआ है, इधर की तरफ भी होगा। फिर भी सोचो, क्या ये एनक्लोज हो गया बेटा? नहीं हुआ, ऊपर का पूरा खाली है यार, ऊपर का पूरा खाली है, एनक्लोज नहीं हुआ। 4 क्यूब लग गया नीचे मेरा, कितना क्यूब? 4 क्यूब। फिर भी ऊपर का आधा हाफ खाली है, तो ऊपर में और 4 चाहिए होगा, तभी एनक्लोज होगा सिमेट्रिकली। माइंड इट, बार बार बोल रहा हूं, कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकली। कोशिश कर रहा हूं, बट मैं ऐसा भी नहीं करना चाहता कि मैं बहुत ज्यादा टाइम डायग्राम में बिताऊं, ठीक है ना। मेरे पास डिफरेंट कलर का चॉक भी नहीं है ताकि सब चीज कर पाऊं। ये वाला तो गड़बड़ कर दिया मैंने गड़बड़ कर दिया। अच्छा, तो ऐसे ही कुछ अच्छा होगा। कहने का मतलब है नीचे 4 क्यूब लगा, ऊपर 4 क्यूब लगा, और ये बीच में चला गया। मैं इसको अगर ऐसे ड्रॉ करके दिखाता हूं, तुम लोग देखो, मान लो फ्रंट से ये कैसे दिखेगा? फ्रंट से कुछ ऐसा दिखेगा, मैं छोटा करके ड्रॉ कर रहा हूं। फ्रंट से ऐसा दिखेगा, ये देखो ये जो 4 मैंने ड्रॉ किया, ये एक क्यूब का, दूसरा वाला क्यूब का, तीसरा वाला क्यूब का, 4 वाला क्यूब का, ये फ्रंट मैंने ड्रॉ किया यहां पे। और इसके बीच में कहीं पे भी, इसके बीच में कहीं पे ये चार्ज है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख नहीं रहा है। क्लियर? ये भी दिख रहा है गंदा तरीके से, मुझे पता है गंदा तरीके से बोलोगे तुम लोग, गंदा तरीके से दिख रहा है, मगर है, समझ में आया ना। जब डायग्राम बना रहा था, इतना अच्छा नहीं बना सकता बेटा। बट एक चीज देखो, आप देखो, ये तो एनक्लोज हो गया, तो इस पूरे, आप देखो ये एक क्यूब बन गया, ये खुद ऐसे 8 क्यूब मिलके एक क्यूब, बड़ा क्यूब बन गया, है ना। तो इस बड़ा क्यूब का एक एक फेस से कितना जाएगा? बड़ा क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा? बड़ा क्यूब से बिग क्यूब, बिग क्यूब से कितना फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकलेगा? मुझे पता है अगर चार्ज क्यू एनक्लोज है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो, है ना, कि जब भी कोई चार्ज कोई भी एक फिगर से एनक्लोज्ड है, तो उस फिगर से कितना निकलेगा? ये निकलेगा, ठीक। अब फ्लक्स के बिग फेस से, एक बिग फेस से, ये वाला एक फेस से कितना निकलेगा? पहले वाला जैसा ही, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। मुझे ये वाला फेस पूछा था या कोई भी एक छोटा फेस पूछा था? क्योंकि याद करो, जब मैंने पहला क्वेश्चन दिया था, ये एक क्यूब का एक छोटा सा फेस है, और मैंने ऐसा चार्ज रखा था यहाँ पे, और बोला था इस फेस से कितना निकलेगा, मतलब एक छोटा सा फेस, मतलब इस टोटल फेस से, ये पूरा फेस से ये वाला फ्लक्स निकलेगा, तो एक से कितना निकलेगा? 4 से और डिवाइड हो जाएगा, तो फ्लक्स थ्रू स्मॉल फेस क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट।
किसी ने भी मेरे को इसका आंसर नहीं दिया, क्वेश्चन ही नहीं देखा होगा। और ये जो क्लास, ये वीडियो देख रहे हो, वो वाला वीडियो नहीं देख के अगर देख रहे हो तो बहुत गलत करोगे, बता रहा हूं। वो पहला वाला वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मगर तुम लोग नहीं देख रहे हो, बहुत बुरा होगा। ऐसा मुझे कुछ और तरकीब निकालना पड़ेगा तुम लोगों के लिए, है ना। तो ये हो गया फ्लक्स का। अब फ्लक्स रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ दूसरा भी बनते हैं, थोड़ा बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन एक मैं देखूं। चलो बोर्ड रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेता हूं। एंट्रेंस रिलेटेड भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एंट्रेंस रिलेटेड नहीं होगा। हाँ, एक्स वाई जेड, और यहां पे एक बॉक्स है। बाबा फिर से बॉक्स का कहानी। ले 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 मजा ले, मेरे डायग्राम का मजा ले। ले लो ले लो, हंसो, हंसते क्यों नहीं, हंस क्यों नहीं रहे रे, हंसो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हंसो हंसो। अब ये भी तो नहीं बोल सकता मैं, तो डर गया था भाई, क्या कर गिरा। मैं ये भी तो बोल नहीं सकता जो हंसेगा बोर्ड में आएगा उसको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं बोल सकता मैं, मजबूर हूं। कोरोना जाने दो, फिर दिखाता हूं सबको इधर। अच्छा चलो, अब देखो, मैंने, अगर तुम लोगों ने पहले का वीडियोस फॉलो किया है तो ऐसा क्यूब एक ड्रॉ किया था और दे दिया था इस क्यूब को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और मैं पूछा था व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस, और हम लोगों को पता है द फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, द नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब वाज 0। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो कांस्टेंट था। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा अलग करता हूं। बोला है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका अच्छा ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इस पॉइंट से सेम है। मान ये डायग्राम ड्रॉ करते वक्त ऐसा लग रहा है, बट ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। माइंड इट, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तुम्हें दिख रहा है कि ये सेम नहीं, मगर ये ऐसे बॉक्स रखा हुआ है ऐसे, तो ऑब्वियसली पीछे का पोर्शन अगर सेम डिस्टेंस पे है तो आगे का पोर्शन भी सेम डिस्टेंस पे होगा, वाई से, या सॉरी ऑरिजिन से, वाई से नहीं बोलूंगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 5x आई कैप, मतलब क्या है, ये x एक्सिस दिया, y एक्सिस दिया है, z एक्सिस दिया, और बोला है एंट्रेंस में भी आता है, मैं बता रहा हूं एंट्रेंस में भी आया है, ऐसा कुछ नहीं कि एंट्रेंस में नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है 5x आई कैप, ठीक है ना। मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है x के ऊपर वेरी कर रहा है, यहां पे x का डिस्टेंस मैं ले रहा हूं, यहां से ये डिस्टेंस 1 मीटर, यहां से ये डिस्टेंस 2 मीटर, मतलब ये वाला और ये वाला पोर्शन के लिए सेम ही होगा डिस्टेंस, ये पीछे वाला और ये पीछे का और ये आगे का सेम, ये पीछे का और ये आगे का सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये पहला वाला जो फेस, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये जो फेस है इसको नामकरण कर दूं क्या, ए बी सी डी ई एफ
इसी तरह दे रहा हूं, GH कुछ भी दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे जो फेस ABHG, ये फेस ओरिजिन से 1 मीटर डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से 1 मीटर डिस्टेंस, एंड फेस CFED वो जो है वो 3 मीटर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। और मान के चलो ये 2 क्यूब लिखा है ना, तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 है, ठीक, क्यूब है। तो अब पूछा ये है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द चार्ज enclosed in the cube, inside the cube ले लो। अगर नेट फ्लक्स है तो उसके साथ अगर नेट, अच्छा पहला बात, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कांस्टेंट नहीं है तो नेट फ्लक्स तो होगा। नेट फ्लक्स 0 हुआ था पहले का केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, कांस्टेंट। यहां पे कांस्टेंट नहीं है, नेट फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स होगा, 0 नहीं होगा बस। तो अगर नेट फ्लक्स है तो मुझे पता है नेट फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर नेट फ्लक्स है तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज क्या हो गया, नेट फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे निकालना क्या है, मुझे नेट फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस ये तो एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर 0 फ्लक्स इसके तरफ, मतलब AGEF से फ्लक्स 0, सिमिलरली BCDH से फ्लक्स 0 है ना, सिमिलरली ABCF से फ्लक्स 0, GHDE से फ्लक्स 0। फ्लक्स कहां से होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो इसका एक फ्लक्स होगा और इसका इस फेस का एरिया वेक्टर ऑपोजिट में होगा, बिकॉज इट इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे घुस रहा होगा, यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स होगा, ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स होगा, बट यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा होगा, यहाँ पे फ्लक्स कम होगा, तो नेट फ्लक्स कुछ होगा। क्यों ज्यादा होगा, बिकॉज जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। तो व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स इज फ्लक्स फॉर द फेज, कौन सा फेज के लिए, ABHG। तो ये माइनस ही ये डायरेक्टली कर दे रहा हूं बिकॉज 180 डिग्री आएगा डायरेक्टली। E का वैल्यू क्या होगा, E दिया है 5 इंटू, और ये डिस्टेंस x कितना हो जाएगा रे, 5x, x यहाँ पे इस फेस के लिए x क्या हो जाएगा 1, तो ये 5 इंटू 1 खत्म, 5x बोला था, ठीक। A कितना है, A तो 4 है, तो ये हो गया -20, क्या हो जाएगा -20, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा अच्छा, एक चीज बताओ तुम लोगों को, फोर्स QE, E फोर्स बाय Q, तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, इसका ऐसा यूनिट कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम, और एरिया आ जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, आएगा या नहीं, है या नहीं, न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस एरिया का मीटर स्क्वायर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्लियर। अच्छा अच्छा, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू फेस, कौन सा फेस,
सी डी ई एफ चलो 5 इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहां से यहां 3, 5 इंटू एक्स के जगह पे 3 बैठेगा, 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15, और ये पॉजिटिव होगा, मैं देख रहा हूं बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम है। 15 इंटू 4 क्या हो जाएगा 60 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वेरी गुड, हटाया मैंने जेड को, जेड एक्सिस को, क्या फर्क पड़ता, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हटाओ जेड एक्सिस। तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स, अरे नेट फ्लक्स कितना होगा रे, नेट फ्लक्स हो जाएगा, इसको मैं 2 लेता हूं, इसको मैं 1 लेता हूं, फ्लक्स 2 माइनस फ्लक्स 1 दैट इज 60 माइनस 20 इक्वल टू 14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हाँ या ना, हाँ। चलो व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द चार्ज, चार्ज हो जाएगा 14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इनटू एप्सिलॉन नॉट। अरे व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रे, सबको पता है क्या, इट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ओके, अच्छा कौन बताएगा इसका यूनिट क्या होगा, याद है ऐसा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जब भी तकलीफ हो ऐसे निकाल लो, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये F भी नीचे आएगा, F भी क्या आएगा नीचे, तो ये क्या आ गया देखो, कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर न्यूटन। देख ऐसा हो गया, कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर न्यूटन। अच्छा ऐसा है, तो यूनिट यूनिट कैंसिल हो गए, तुम देखना ये कूलम है, यहाँ पे कूलम स्क्वायर है, कूलम कैंसिल हो गए, कूलम रह जाएगा, बिकॉज चार्ज निकालना है तो ये कूलम ही चाहिए, हाँ या ना। यहाँ पे कूलम स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर कैंसिल, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, रहा क्या, रहा सिर्फ कूलम एक है, कूलम स्क्वायर है, एक का कूलम कैंसिल हो गया, कूलम रह जाएगा, चार्ज का यूनिट कूलम आना है, इसलिए 8.85 यूनिट है, माइनस 12 है, कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूं, घर में जाके कर लेना तुम लोग। इज दैट क्लियर, क्या आप सवाल समझ में आया तुम लोगों को, नहीं समझ में आया तो आए अभी जाके आईना में देख और बोल, क्या बोलना है, सबको पता है, आईना में देख के बोलो मैं ऐसा क्यों हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, मैं किताब भी लाया हूं, देखूंगा कुछ क्वेश्चंस, हाँ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जस्ट अ मिनट, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा अलग बोला है, एक कोन है, ऐसा कोन वाला क्वेश्चन आ गया रे, और कोन से इसके सेंटर से एच कितना डिस्टेंस, एच डिस्टेंस नीचे एक चार्ज है, इस सेंटर से एच डिस्टेंस नीचे एक चार्ज है, flux through the cone when a charge q is placed h distance from the base of the cone is, flux बता रहा है 2/3 q by epsilon नॉट। अब बताओगे तुम लोग, बोले एनक्लोज, एनक्लोज नहीं है, ठीक है ना, इट इज ओपन, इट इज नॉट एनक्लोज्ड, इट्स एन ओपन, क्लियर। अब बोला है
इफ चार्ज इज प्लेस्ड, अब बोला है कि अगर चार्ज को इस सेंटर से h डिस्टेंस ऊपर अगर बिठाता है ना, तो इस कोन से कितना फ्लक्स, व्हाट इज द, देन what will be the flux, what will be the flux through the cone now, ले सोचो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोचो क्या सोचोगे, वीडियो देखा ही नहीं तुम लोगों ने क्या। हालांकि ये बेसिक आइडिया पे है, कौन का कॉन्सेप्ट का, कौन का फॉर्मूला, आई मीन वो जो फॉर्मूला दिया था सॉलिड एंगल का, वो फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, ऐसे ही सोचो, ऐसे सोचो। अच्छा देखो, अच्छा अगर सपोज करो इसका पूछा है ना, ये वैल्यू मुझे पता है, अगर ऐसा सिचुएशन है तो ये फ्लक्स है, मगर ऐसा सिचुएशन पर फ्लक्स क्या होगा नहीं पता। तो पहले तो इस चार्ज को एनक्लोज करो, सेम एक कोन से मैंने एनक्लोज कर दिया इस चार्ज को। अच्छा क्या ये वाला और ये वाला सिचुएशन बस अपसाइड डाउन है, ये वाला और ये वाला सिचुएशन सेम है या नहीं है? अरे है, ये h डिस्टेंस अंदर, ये h डिस्टेंस अंदर, तो फ्लक्स थ्रू दिस कोन ओनली, थ्रू दिस कोन इज दिस। अच्छा टोटल फ्लक्स क्या होना चाहिए, अब ये दोनों कोन से टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए, बिकॉज ये अभी एनक्लोज्ड है, पहले एनक्लोज नहीं था, दोनों से होना चाहिए Q बाय एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, कितना होना चाहिए Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिर्फ इससे इतना है, तो इससे पूछा था ना, तो इससे कितना होगा नीचे वाले से, अगर पूरा दोनों कोण मिला के Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिर्फ ऊपर वाला कोण के लिए इससे, फिर सिर्फ ऊपर वाला कोण के लिए फ्लक्स इतना है, बिकॉज ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, डायग्राम बना के क्वेश्चन लिख लेना, है ना। तो ये वाला पोर्शन के लिए फ्लक्स पता है, ये वाला पोर्शन के लिए चाहिए टोटल पता है मुझे, तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द बॉटम कोन, बॉटम लिख रहा हूं, दैट इज नेट फ्लक्स माइनस दिस फाई, तो नेट फ्लक्स इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 2/3, ये Q होगा, ये Q होगा, क्योंकि मैंने कैपिटल ले लिया था, हाँ यार। चलो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो आ गया, माता जी बुलाए और हम आ गए, समझा या नहीं बताओ रे, हाँ समझ में आया कि नहीं, आना चाहिए, कुछ खास नहीं है इसमें, इतना ही है, ठीक है ना। चलो कुछ आगे और बढ़ते हैं। अच्छा देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं तुम लोग, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन
the electric field in a certain region is acting radially outward, acting radially outward given and is given by E equal to AR, and is given by E equal to AR. A is constant. Okay, a charge contained in a sphere of radius A charge contained in a sphere of radius A centered at the origin of the field will be given by पहले उतारो इसको अच्छी तरह से। ऑप्शन दूं या नहीं दूं, एक बार देखो, 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, क्वेश्चन को अच्छी तरह देखो। क्वेश्चन को अच्छी तरह देखो। देख लिया? अब सुनो क्या बोला। The electric field in a certain region is acting radially outward and is given by E equal to AR. इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी पहले ही बता दिया कि रेडियली आउटवर्ड हो रहा है। कहां से? एक चार्ज कंटेन है, a charge contained in a sphere of radius A centered at the origin. centered चार्ज कहां पे? Q चार्ज कहां पे? सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ द फील्ड इज गिवन बाय, ये चार्ज का वैल्यू पूछा है, बट इसके रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देके रखा है व्हिच इज कांस्टेंट इनटू r। r क्या है? डिस्टेंस। अगर मैं यही इसी कोई गॉसियन सरफेस बनाता हूं तो इस पॉइंट पे इससे सेम डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, और मतलब डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस डिस्टेंस पे जब r इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू a क्या हो जाएगा? E इक्वल टू a। वेरी गुड। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स मुझे पता है E डॉट ए। चलो ये एरिया है, माइंड इट। इस एरिया के साथ कंफ्यूज नहीं करना बिकॉज ये कांस्टेंट है। E और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इस तरफ, दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 0। तो E एरिया क्या हो जाएगा रे? सरफेस एरिया ऑफ ए गॉसियन, ये गॉसियन सरफेस हुआ ना, मैंने बताया था लास्ट टाइम कि E डॉट dA, ये dA क्या देता है? गॉसियन सरफेस। क्या देता है? गॉसियन सरफेस। एनीवेज E डॉट एरिया क्या हो जाएगा? E एरिया 4 पाई a स्क्वायर। माइंड इट क्या है? 4 पाई a स्क्वायर। ठीक, 4 पाई a स्क्वायर इज द एरिया कॉज ऑफ 0, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0।
मैं अभी मिटा दे रहा हूं क्वेश्चन को। तो फ्लक्स क्या हो रहा है, ई इंटू एरिया, ई हो गया ए और एरिया हो गया 4 पाई स्क्वायर। फ्लक्स हो जाएगा चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, मुझे पूछा है चार्ज, तो हो जाएगा ए क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द चार्ज का एक्सप्रेशन। ये कब आया था, AIPMT 2015 आया था, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हमें फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए तो हम लोग कर पाएंगे, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो नहीं कर पाएंगे। बस फ्लक्स सिखाया है, तुम लोग सीखोगे नहीं तो कैसे होगा। चलो, ऐसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं, मैं तुम लोगों को असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन और कुछ फ्लक्स रिलेटेड मैं नहीं देख रहा हूं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर होगा। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के साथ साथ मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के साथ साथ फ्लक्स का और कुछ एप्लीकेशन देखूंगा फॉर द स्फीयर, चार्ज स्फीयर की वजह से मैं देखूंगा, ठीक है ना। ये सब कुछ देखूंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो में ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता हूं, बनाता हूं तो बहुत दिक्कत होता है मेरे को अपलोड करने में। ऐसे ही देखो, जितना ज्यादा कॉम्प्रेस करूंगा तो दिखेगा नहीं तुम लोगों को। दैट्स ऑल फॉर ये वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो ही हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, थैंक यू, दैट्स ऑल।